जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त आज 25 जून 2024 को देश में राजनीतिक स्तर पर मनाया जा रहा है आपातकाल के एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आपातकाल को काले साल के रूप में मनाया जाता रहा है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि इससे आगे, इससे गंभीर सालों के बारे में हम देश में चर्चा और परिचर्चा को शुरू करें। तभी जाके आने वाले भविष्य में आपको एक सुरक्षित देश मिल पाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो यकीन मानिए आने वाला वक्त काफी कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज 25 जून 2024 को लोकतंत्र के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, सेकुलर शब्द के सुरक्षा में लोकसभा के पटल के अंदर में असीदुन ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का संबोधन करके शपथ लिया गया। ये शपथ ऐसे ही नहीं लिया गया है, इसके पीछे के कई कारणों को समझना होगा। मेरे इस विषय को आप 100% सुने और इस विषय की गंभीरता को समझें। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और मेरे बताए गए विषय पर चर्चा परिचर्चा भी ज्यादा से ज्यादा करना अब जरूरी है, और तभी समाज को भी, परिवार को भी और आने वाले पीढ़ी को भी एक सकारात्मक संदेश मिल पाएगा और उनका भी एक अच्छा विकास देश के अंतर्गत संभव हो पाएगा। मेरा यह कहना है कि आपातकाल 1975 का गलत था, क्योंकि श्रीमती इंदिरा फिरोज गांधी ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल में बिना किसी घोटाले का डाल दिया था। अब उन्होंने सारे को जेल में तो डाल दिया और अपना एक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूरा किया। कैसे, मैं ये आगे बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 1975 से ज्यादा खतरनाक साल 1947 और 1990 रहा, जो सनातनी आस्था के लिए काफी भयंकर काला साल था, जिसका हर पल में जिक्र नहीं है, और यही आम नागरिक को देश नीति के साथ जुड़ने भी नहीं दिया है, ना करीब आने दे रहा है। आम जनता जातिवाद के जंगल में उलझी हुई है और राजनीति तुष्टीकरण का एक भयंकर खेल लगातार खेल रही है, जिसका परिणाम आज संसद में जय फिलिस्तीन के नाम पर दिखा है। अब मैं आपातकाल के मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। आज कांग्रेस को छोड़ लगभग सभी छोटे और बड़े राजनीतिक दल आपातकाल दिवस को काला साल के रूप में मना रहे हैं। गलत तो नहीं है, मैं इसे गलत बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि श्रीमती इंदिरा फिरोज गांधी ने ऐसा ही काम किया था। लेकिन अब इसमें कुछ हाईलाइट को समझना जरूरी है कि 1975 का जो आपातकाल था वो आम जनता के लिए कैसा था। नंबर 1, मुस्लिम लोग जनसंख्या कानून से मुक्त थे। वोट बैंक के लिए संविधान में संशोधन से 1976 में सेकुलर शब्द का सुरक्षा भी उनको श्रीमती इंदिरा फिरोज गांधी ने दे दिया था। नंबर 2, आम हिंदू को कुछ भी नहीं मिला था, और गरीब हिंदुओं को जो मिला था वो मिला था नसबंदी, जबरन नसबंदी, पकड़ के नसबंदी। इसके साथ ही राजनीतिक हाईलाइट 1975 का ये भी समझना काफी जरूरी है। अधिकांश बड़े और छोटे नेता जेल में बंद हो गए थे, कुछ को यात्रा मिला, कुछ ने परिजनों को भी खोया, पर इसका महत्वपूर्ण यू टर्न अब समझिए। अधिकांश नेता आपातकाल के बाद राजनीति में स्थापित हो गए और कई नेता ऐसे तैयार हुए
जो आने वाले वक्त में देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान भी दिए और देश को कई तरीके से, समाज को कई तरीके से बांट भी दिए। कुछ युवा नेता उस दौरान ऐसे निकले जो एक सर्टेन समय के बाद, यानी लगभग 1990 के दशक में जातिवाद और तुष्टीकरण का एक भयंकर लेबल देश में, समाज में सेट किए, जिसका दंश आज भी लगातार एक नागरिक के रूप में हर कोई भुगत रहा है और संसद में जय फिलिस्तीन को सुन रहा है। इसका मतलब कि आपातकाल आम सनातनी के लिए कुछ कष्टप्रद तो जरूर रहा, राजनीति के लिए भी कुछ रहा, पर राजनीति में कई लोग ऐसे स्थापित हो गए जो जिनके लिए आपातकाल वरदान भी बना। यानी ये बोला जा सकता है कि आपातकाल राजनीति के लिए था और राजनीति आपातकाल के बाद मस्त है, जनता पस्त है और अपने ही संसद में, अपने ही देश में दूसरे देश का नारा सुन रही है। मेरा ये कहने का मतलब है कि 1975 का आपातकाल गलत था, लेकिन आज संसद में जो जय फिलिस्तीन का नारा हुआ, इसके पीछे 1947 और 1990 का वो काला इतिहास, काला समय या कई काले रहस्य रहे। इनके बारे में मैं अपने अगले एपिसोड में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताऊंगा और मेरे इस विषय को सुनने के बाद आपको 100% विश्वास होगा कि मैंने जो भी बोला है, एक शब्द, एक लाइन गलत नहीं है और वही लाइन और वही विषय आज देश में कई खतरनाक रूप लिए हुए हैं, जिसका एक प्रमाण आज संसद में जय फिलिस्तीन के रूप में दिखा है। अगर अब नहीं सुधरेंगे तो यकीन मानिए इस देश के नागरिक का कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद।